नमस्कार मित्रों, शिवा थॉट्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शरद पूर्णिमा के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व के विषय को साझा करेंगे। दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार यूं तो वर्ष में पड़ने वाली प्रत्येक पूर्णिमा तिथि का अपना अलग ही महत्व है, परंतु अश्विनी मास में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि का एक विशेष महत्व माना जाता है। अश्विनी मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है, लेकिन इसका विशेष महत्व माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन देवी लक्ष्मी की समुद्र मंथन से उत्पत्ति हुई थी, जिस कारण इस तिथि को धनदायक माना जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं। जो लोग रात्रि में जागकर इनका पूजन व जागरण करते हैं, उन पर इनकी विशेष कृपा बरसती है। शरद पूर्णिमा को कोसगारी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है। पृथ्वी पर चारों ओर चंद्रमा की उजियारी फैली होती है। धरती जैसे दूधिया रोशनी से नहा रही होती है, ऐसा प्रतीत होता है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की बरसात होती है, इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर रखने और अगले दिन सुबह पारायण करने की परंपरा प्रचलित है। शरद पूर्णिमा की चांदनी में रखी गई खीर खाने से शरीर के सभी रोग दूर होते हैं। ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन और भाद्रपद में शरीर में जो पित्त का संचय होता है, शरद पूर्णिमा की शीतल धवल चांदनी में रखी गई खीर खाने से पित्त बाहर निकलता है। वायु पुराण में वर्णन है कि आयुर्वेदाचार साल भर इस पूर्णिमा का इंतजार करते हैं। जीवनदायिनी रोग नाशक जड़ी बूटियों को शरद पूर्णिमा की चांदनी में रखते हैं। अमृत से नहाई ये जड़ी बूटियां रोगी को बहुत ही जल्दी असर करती हैं। प्राचीन ग्रंथों में चंद्रमा को औषधीय यानी औषधियों का स्वामी बताया गया है। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था। ये दृश्य चंद्रदेव आसमान से देख रहे थे। देखते देखते वो इतने भाव विभोर हो गए कि उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी शीतलता के साथ पृथ्वी पर अमृत की वर्षा आरंभ कर दी। तब से मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि अमृत की वर्षा होती है। आइए अब इसके वैज्ञानिक महत्व को भी समझते हैं। एक अध्ययन के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन औषधियों की स्पंदन क्षमता अधिक होती है। चांदनी रात में 10 से मध्य रात्रि 12 बजे के बीच कम वस्त्रों में घूमने वाले व्यक्तियों को ऊर्जा प्राप्त होती है। सोम चक्र, नक्षत्रीय चक्र और अश्विनी के त्रिकोण के कारण शरद ऋतु से ऊर्जा का संग्रह होता है और वसंत में निग्रह होता है। अध्ययन के अनुसार दुग्ध में लैक्टिक अम्ल और अमृत तत्व होता है। यह तत्व किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है। चावल में स्टार्च होने के कारण यह प्रक्रिया और आसान हो जाती है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर खुले आसमान में रखने का विधान किया है। यह परंपरा विज्ञान पर भी आधारित है। शोध के अनुसार खीर को चांदी के पात्र में बनाना चाहिए। चांदी में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, इससे विषाणु दूर रहते हैं। हल्दी का उपयोग निषिद्ध बताया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट तक शरद पूर्णिमा का स्नान करना चाहिए। रात्रि 10 से 12 बजे तक समय उपयुक्त रहता है। वर्ष में एक बार शरद पूर्णिमा की रात दमा रोगियों के लिए वरदान बनकर आती है। इस रात्रि में दिव्य औषधियों को खीर में मिलाकर उसे चांदनी रात में रखकर प्रातः 4 बजे सेवन किया जाता है। रोगी को रात्रि जागरण करना पड़ता है और औषधि सेवन के पश्चात कम से कम 2-3 किलोमीटर पैदल चलना लाभदायक होता है।
दोस्तों, आज की शरद पूर्णिमा में मेरी ईश्वर से यही कामना है कि आप सभी स्वस्थ रहें और निरोग रहें। धन्यवाद।